लाइक करें, शेयर करें और कभी भी मुबीन मुगल को नहीं भूलना। दोस्तों घर से तो बड़ी खामोशी के साथ हम निकले हैं, लेकिन बाहर आके देखा तो बहुत ज़्यादा शदीद बारिश थी, जिसकी वजह से मेरा पेट्रोल पंप भी गीला कर दिया और दूर दूर तक बारिश ही बारिश नज़र आ रही। तो फिर क्या, बारिश से बचने के लिए गाड़ी में बैठे हैं और अंदर से बैठ के बारिश का मज़ा लेते रहे और सीन को एंजॉय करते रहे। खैर सुबह हुई तो हम एक होटल पर रुके जहाँ पे हमने नाश्ता करना था। तो हुआ ऐसा कि काफ़ी ज़्यादा सफ़र तय करने के बाद मैं अपने हमनाम होटल पे पहुंचा, मुबीन होटल पे, जहां पे नाश्ता करने के लिए सब दोस्त रुके। बहुत ही अच्छे मनाज़र नज़र आ रहे थे और बैठने का वसी इहतमाम किया गया था होटल इंतज़ामिया की जानिब से। तो फिर होना क्या था, सारे भाई खिंचित रू के बैठ गए अपनी अपनी जगह पे। मुबीन भाई भी अपनी जगह पे बैठ गए चारपाई के ऊपर और नाश्ता करने की तैयारी करने लगे। सारे भाई ऐसे बैठे थे जैसे पता नहीं फुफो की तरफ आए हुए हैं। नाश्ता आया तो देखा बड़ा लजीज था, बड़ा अच्छा जायका। पराठे देख के तो कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे डीजल में डोबा लगवा के लेके आए कि लो खाओ। तो फिर क्या हुआ, वक्त को एंजॉय करने के लिए लॉलीपॉप का सहारा लिया और फिर हम बच्चे बन गए सबके सामने। तो लॉलीपॉप एंजॉय करने के बाद हम बड़े आगे दरियाए कन्हार की जानब, जहाँ पे एक पुल के ऊपर से गुजरे तो बहुत ही अच्छा सीन नज़र आ रहा था। दरिया था जो कि अपनी ऐशो तैश में भाग रहा था, पकड़ी जा रहा था और हम भी उसके ऊपर से गुजर रहे थे। बिला झिझक हो गए, डर महसूस हुआ कुछ देर के लिए, लेकिन हमने कहा नहीं भाई इंजॉय करने हैं, इंजॉय करके ही जाएंगे, वैसे नहीं जाना हमने। दरिया का पानी तो ऐसे शरलाटे मार रहा था कि कलोनी का पानी भी ऐसे नहीं मारता है, यकीन करें। खैर होना क्या था, हमने सोचा क्यों ना इसी दरिया के किनारे बारबेक्यू कर लिया जाए। तो हम जगह तलाश करने के लिए आ गए जहाँ पे हमने अपना बारबेक्यू का सेटअप लगाना था। जगह तो काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन थोड़ी सी गंदी मंदी भी थी। हमने सफाई सुथराई करवा के अपना सेटअप लगाया। तो देखते ही देखते ना भाई ने अपना सेटअप लगाया और बारबेक्यू की तैयारी शुरू की, जिसके ऊपर सबसे पहले हमें टिक्कियाँ खिलाई गोल गोल करके, और गोल भी ऐसे थे कि जैसे चांद का टुकड़ा था। तो खैर भाजी होना क्या था, तो बारबेक्यू के बाद हमने सोचा थोड़ी सी वॉक करके क्यों ना अगले पॉइंट की तरफ चले। सारे भाई अपना अपना सामान पैक कर रहे थे और गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे थे। खैर भाजी हम बड़े आगे तो आगे आए हम अपने नारायण बाजार के अंदर। नारायण बाजार के अंदर रौनक तो बड़ी दुबाला थी। टाइम भी सुबह का था, बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ था और हल्की हल्की बारिश ऐसे मुंह पे बज रही थी जैसे सवाब का काम है। तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले होटल लेके रेस्ट मूड अपना ऑन करें। रेस्ट मूड ऑन करने के लिए हम सबसे पहले निकले होटल तलाश करने के लिए। तो बड़े खूबसूरत सफाई सुथराई वाले होटल मिले थे, लेकिन दाम ऐसे थे कि काम ही नहीं थे उनके करने वाले। तो बड़ा खूबसूरत मंजर भी नज़र आ रहा था पहाड़ों के ऊपर। खैर हमने सोचा चलो चलते हैं, अब होटल तलाश करते हैं। सबसे पहले आराम करते हैं, आराम होगा तो फिर ही कोई सैर होगी। तो मेरा आपसे मशवरा भी है, जब आराम कर लें तो फिर ही सैर के लिए निकलें, वैसे सैर के लिए कभी भी ना निकलें। नारायण के बाज़ार में भी एक हुक्का पानी ब्रांड बैठा हुआ था। हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे ना थोड़ा सा चिल पॉइंट कर लिया जाए। रश तो लगा ही हुआ है, आवाम आ रही है, जोशो जज्बा भी खूब है, तो हम भी साथ साथ उनके ना हेल्प करते हैं और अपना इंजॉय भी करते हैं। इंजॉय करने के लिए हमने भी एक कदम उठा लिया। साथ ही देखा तो पठान भाई थे, वो अपना रवायती रक्स कर रहे थे और रक्स भी ऐसे था कि मुझे लग रहा था शायद पिनियाँ बना रहे हैं। डांस के बाद थक गए, हम पहुंचे मून रेस्टोरेंट पे। वहाँ पे हमने सोचा क्यों ना कोई लंगर पानी कर लिया जाए। तो लंगर पानी तो नहीं, आइसक्रीम ज़रूर हमने खाई वहाँ पे। आइसक्रीम बड़ी अच्छी यहाँ पे बनाई थी और रश भी बड़ा ज़्यादा था वहाँ का। सारे ऐसे आए हुए थे जैसे वेले आए यहाँ पे, और आए ही सिर्फ मून होटल में आए। मून होटल की इंतज़ामिया ने भी बड़ा सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छा हमारा उन्होंने इस्तकबाल भी किया। वापसी पे हमने क्यों ना सोचा कि स्लोमो पा लिया जाए, तो स्लोमो पाया यहाँ पे हमने। तो बड़ा अच्छा सीन लगा यहाँ पे। सारे दिन की थकावट के बाद सारे भाई सोए हुए थे, तो मैंने करमुल्ला भाई ने सोचा क्यों ना इनको तंग किया जाए, इनकी नींद खराब की जाए। तो हम हर फर्द के पास गए, उससे जाके पूछा तू सुता है, सोए के उठा के पूछने भाई तू सुता है, अगर सुता नहीं तो उठ के नींद ही गोली खा ला। यार ये भी क्या हद हो गई है। वैसे करमुल्ला भाई ने इनका जीना हराम किया, इनको सताया, फिर इनको उठना पड़ा। तो सारे उठ के फ्रेश हुए। जिन्होंने अपने अपनी पेटी में से कपड़े निकाले हुए थे, वो पेटी में से कपड़े निकाल के पहनना शुरू करने लगे थे। खैर तैयार हो रहे थे सारे अगले पॉइंट पे जाने के लिए। सबसे पहले तो मैं भी तैयार हो गया था और अहमद भाई भी तैयार हो के कमरा लीव कर चुके थे। तो क्योंकि भाई की तरफ से एस्टिमेट था कि जो बाहर होगा टाइम से वो ही बच जाएगा। तो खैर हमने सोचा तो चलते हैं बाहर की तरफ, जाके इनका वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। तो बाहर भी बड़ा खूबसूरत मौसम बना हुआ था।
बारिश थी जो कि लगातार हो रही थी, मुसलसल बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ठंड भी महसूस हो रही थी काफ़ी ज़्यादा ना। सबसे पहले भी नी मुगल तैयार हुआ इसी डर से कि कहीं यहाँ पे ना छोड़ दें, यहाँ पे तो किसी ने लेना भी नहीं आना और फ़ोन तो यहाँ पे मिलते ही नहीं है क्योंकि सिग्नल ही नहीं आते, तो मिलना है कहाँ पे यहाँ पे किसी ने। तो हम खैर यहाँ पे हमारे कुछ बलोची भाई भी नज़र आए थे जो कह रहे थे कि हम हर साल में एक टूर लगाते हैं और इस साल भी वो यहाँ पे आए हुए थे। बड़ा अच्छा लगा इनसे भी मिल के। फिर हम निकले अपने सफ़र की तरफ रवाना होने लगे। तो सबसे पहले ही आपको सीन दिखाता, चलो बहुत खूबसूरत सीन था। उससे पहले हमने नाश्ते का प्लान बनाया। नाश्ता करने के लिए हम एक होटल पे रुके, वहाँ पे हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। सब भाइयों ने सब बैठे हुए थे, गपशप वाला माहौल बना हुआ था। तो हमने यहाँ पे नाश्ता एंजॉय करने के लिए नाश्ता ऑर्डर किया। कुछ ही देर में नाश्ता भी आ गया। तो सब भाई आपको दिखाएँ तो टूट के पड़े हुए थे इस पर। सारा दिन सैर करने के बाद अपने कमरे में आए तो सुकून महसूस किया। सब भाई अपने अपने घर वालों से रब्ता करके बता रहे थे कि हम आ गए हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमारा सीन ये है और हम ये करने लगे हैं। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, हरिये से मैं भी लेटा हुआ था राना भाई मानी भाई के साथ। हम फिर अगले सुबह निकले तो यहाँ पे बाज़ार में बहुत ही खूबसूरत लिबास लटकाए गए थे, विदा हुए थे, जो कि पठानों की एक याद ताज़ा करते हैं। फिर हम आगे अपने सफ़र की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी के अंदर ही रक्स शुरू हो गया। रास्ते में एक हमने पॉइंट देखा तो बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ पे हम कुछ देर के लिए रुके। हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे इंजॉयमेंट किया जाए, मौसम को इंजॉय करें, तो क्यों ना रक्स